दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपने गृह राज्य झारखंड में ही सबसे बड़ा झटका लगा। यहाँ पर अधिकतर विधायकों ने पूर्व राज्यपाल और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। एनडीए के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी और निर्दलीय विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने दावा किया कि 75 से अधिक विधायकों के वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े। बिरंची के मुताबिक 60 से अधिक विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कुछ नेताओं के दावे के मुताबिक यशवंत सिन्हा को झारखंड के मात्र 20 विधायकों ने ही वोट दिया। झारखंड विधानसभा के 81 विधायकों में से 80% मतदान द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गया है। अगली खबर, झारखंड के सभी गौशालाओं में पशु चिकित्सक किए जाएंगे नियुक्त। गायों के लिए जल्द ही एम्बुलेंस सेवा भी स्थापित होगी। झारखंड में 600 पशु चिकित्सक हैं, लेकिन प्रदेश के गौशालाओं में इनकी सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा। 500 से ज्यादा गौवंश की गौशालाओं में कम से कम एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी जाए। यह मसला झारखंड प्रदेशी के गौशाला संघ की बैठक में संघ के सदस्यों ने रखी। इस अवसर पर पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने आश्वासन दिया कि पशुपालन डॉक्टर राज्य की सभी गौशालाओं में नियुक्त किए जाएंगे और आश्वासन दिया गया कि गौ सेवा आयोग बकाया गौ खुराकी की रकम जल्द से जल्द गौशाला को देगा। गौ सेवा आयोग के द्वारा 10 गौशालाओं को जल्द एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण का दर अधिक हुआ। आपको बता दें कि 10 दिन पहले सिर्फ रांची में कोरोना की संक्रमण दर 10% से अधिक थी, लेकिन अब झारखंड के 5 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक हो गई है। 12 से 18 जुलाई के सप्ताह के दौरान रांची में यह दर 18%, रामगढ़ में 12%, गिरिडीह में 10%, पश्चिमी सिंहभूम में 10% एवं गोड्डा में 10% हो चुकी है। वहीं दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, धनबाद तथा बोकारो में यह दर 5% से अधिक होकर 10% हो चुकी है। यानी कि झारखंड में संक्रमण दर बेहद तेज हो चुका है। अगली खबर, रांची में आवारा कुत्तों का आतंक। 18 दिन में 604 लोगों को काटकर किया घायल। राजधानी रांची में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सदर अस्पताल में इन दिनों रोजाना डॉग बाइट के 30 से ज्यादा मामले सामने आ रहे, जबकि पिछले 18 दिनों में डॉग बाइट के 604 मामले सामने आए। इस बीच 14 जुलाई को डॉग बाइट के शिकार सबसे ज्यादा 69 इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम में कुछ विशेष कारणों से कुत्तों की आक्रामकता बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगली खबर, झारखंड में पहली से 7वीं तक के फेल स्टूडेंट भी अगली क्लास में जाएंगे। परीक्षा नहीं देने वालों को भी राहत दी गई। पहली से 7वीं तक के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी या फिर परीक्षा के बाद फेल हो गए थे, उन्हें भी अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। कई जिलों ने शिक्षा विभाग से पूछा था कि जो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके या फिर परीक्षा में फेल हो गए, उनका अगली क्लास में नामांकन किया जाएगा या नहीं। इस पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी डीओ डीएससी को निर्देश दिया है कि पहले से 8वीं के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू है और इसमें छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान है। इसलिए पहले से 7वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाएगा। अगली खबर, राष्ट्रीय ग्रिड में संकट से झारखंड में घटी बिजली की आपूर्ति, बढ़ी कटौती। राष्ट्रीय ग्रिड पर संकट गिराने से झारखंड में बिजली की आपूर्ति घट गई है। हाल यह है कि राज्य में करीब 600 मेगावाट तक की लोड शेडिंग करनी पड़ रही। हालत और भी ज्यादा खराब है। राज्य में बिजली की औसत मांग 1800 मेगावाट की है, पर संकट गिराने के कारण करीब 100 से 600 मेगावाट लोड शेडिंग करनी पड़ी। यह स्थिति देर रात से बनी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रिड की फ्रीक्वेंसी 50 से घटाकर 49 कर दी गई है। ऐसा किसी राज्य के तय कोटे से अधिक बिजली खींचने के कारण हुआ। ग्रिड पर संकट को देखते हुए नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने राज्य को कोटे से अधिक बिजली नहीं देने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, राज्य में मनरेगा के तहत कार्यरत कर्मियों की नाराजगी एक बार फिर से सामने आ रही है। इस बार की नाराजगी कुछ ऐसा है कि मनरेगा कर्मी 14 सालों से लंबित अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के मुताबिक 14 सालों से उनके हित से जुड़ी मांगों को पूरा करने में सरकार बसती रही। ऐसे में एक बार फिर आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। इसकी तैयारी और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अपनी मांगों के लिए झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ 1 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव और 8 अगस्त को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव करने का फैसला किया है। इस फैसले से संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा आयुक्त सहित सभी जिला के उपायुक्त एवं
एसडीओ को अवगत भी करा दिया है। संघ के मुताबिक मनरेगा कर्मी 14 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सेवा स्थायी हो गई और ना ही वेतनमान दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले 267 उद्योगों पर हुई कार्रवाई। झारखंड में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले 267 उद्योगों पर क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की गई। पर्यावरण संरक्षण बेहतर तरीके से हो, प्रदूषण का स्तर कम हो, इसके लिए भारत सरकार कई अलग अलग क्षेत्रों में लगातार काम कर रही। उक्त आशय की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। लोकसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान राज्य के सांसद संजय सेठ ने पूछा था कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई गई है या नहीं। वनों की कटाई और नए वृक्ष लगाए जाने से संबंधित सवाल भी सांसद ने पूछे थे। सांसद सेठ ने यह भी जानना चाहा था कि विभिन्न मामलों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे। इसी सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने ये जानकारी दी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सुबह 10:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी उनसे साहिबगंज के बड़हड़वा के बहुचर्चित टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, अवैध परिवहन आदि के मामले में करोड़ों रुपए की काली कमाई का आरोप है। इसी के तहत ईडी की टीम ने गत 8 जुलाई को पंकज मिश्रा एवं उनके सहयोगियों से संबंधित 19 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। अगली खबर, अपने ही राज्य झारखंड में महज 1/3 वोटों में सिमट गए यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के मैराथन से आउट हुए। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो गई। झारखंड विधानसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने दलीय मर्यादाओं का सम्मान रखते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान किया। वोटिंग के रुझान की बात करें तो एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को राज्य में बड़ी लीड मिलती दिखाई दे रही, जबकि विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कांग्रेस, राजद और अमाले के एक विधायक के बूते चुनाव में महज उपस्थिति दर्ज कराते यशवंत सिन्हा दिख रहे। अगली खबर, केंद्र सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड की शुरुआत करने के बाद 31 दिसंबर 2021 से पहले बनवाया गया कार्ड उनके खाते में सरकार द्वारा 1000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई है। अब जल्द ही इसकी दूसरी किस्त आने वाली है। अगर आपने अब तक इस योजना के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी कर लें। आपको बता दें कि श्रम कार्ड योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल रहा है। किसी हादसे में मौत होने पर 2 लाख रुपए, विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। किस्त के रूप में आर्थिक मदद मिलती है। 31 दिसंबर 2021 के पहले रजिस्टर करने वाले लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार ने श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में 1000 रुपए की अगली किस्त भेजने की बातें कही है। राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसके बाद श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में अगली किस्त भेजी जा सकती है। अगर आप श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप इसे खुद भी बनवा सकते हैं। अगली खबर, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक सावित्री टुडू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि 18 नवंबर को संघ का राज्य सम्मेलन इंदौर स्टेडियम में होगा। जिला महासचिव बुंडा बास्की ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी दौर में कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनने के साथ ही रसोइया, सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षक को अस्थायी कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं किया। रसोइया का बकाया मानदेय 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक बकाया है। सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। बकाया मानदेय भुगतान के लिए न तो शिक्षा विभाग पहल कर रहा और न ही सरकार। अगर इस माह के अंत तक भुगतान नहीं किया गया तो विवश होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। बैठक में रोशनलाल टुडू, बिटिया मुर्मू और साहमुनी देवी सहित कई अन्य बड़े सदस्य उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड में 7वीं जेपीएससी विवाद में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत में 7वीं जेपीएससी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के मार्क्स स्टेटमेंट एवं मॉडल उत्तर पुस्तिका नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। तो सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम 31 मई 2022 को जारी हुआ, लेकिन अब तक न तो कट ऑफ मार्क्स जारी हुआ और न ही अभ्यर्थियों को मिले मार्क्स की जानकारी ही दी गई है। अगली खबर, गढ़वा में मुसलमानों के दबाव में प्रार्थना बदलने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते थे छात्र। गढ़वा के कोरवाडी गांव स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय से 2 शिक्षकों को हटा दिया गया और उन्हें दूसरे स्कूलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर गढ़वा के जिला शिक्षा अधीक्षक ने यह कार्रवाई की। इस स्कूल में स्थानीय मुस्लिम के दबाव में प्रार्थना बदल दी गई और यहाँ के बच्चे प्रार्थना के समय हाथ भी जोड़ नहीं रहे थे। इसके तहत गढ़वा के जिला शिक्षा अधीक्षक ने राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य युगेश्वर राम को हटाकर गढ़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उड़सुग्गी में प्रतिनियुक्त किया है। उन्हें विद्यालय के सहायक शिक्षक विनोद कुमार सिंह को प्रभार देने को कहा गया। वहीं स्कूल के एक अन्य शिक्षक करामत अली अंसारी को हटाकर दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्त किया गया है। अगली खबर, केंद्र की तर्ज पर समाधान योजना लाएगी हेमंत सरकार। विभिन्न उपक्रमों पर बकाया है 3690 करोड़ रुपए।
केंद्रीय बिक्री कर, वैट एवं अन्य लघु कर अधिनियमों के तहत राज्य सरकार का कई उपक्रमों पर करोड़ों रुपये बकाया है, जिसकी वसूली के लिए नए सिरे से प्रयास करने की तैयारी की जा रही। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में ऐसे मामलों को लेकर समाधान योजना लाई गई थी, जिसका लाभ इन सरकारों को मिला है। झारखंड भी इसी प्रकार समाधान योजना को लाने के लिए आगामी मानसून सत्र में विधेयक पेश करने जा रहा। इस विधेयक के माध्यम से कुल बकाया 3690 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी है। सूचना के मुताबिक इसमें से 1325 करोड़ रुपए से संबंधित मामले विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विचाराधीन है। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए की बकाया राशि वैधानिक प्रपत्रों से संबंधित है, जो विभिन्न कारणों से संबंधित करदाताओं के द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष दाखिल नहीं किया जा सका था। अब पूरे राज्य में जीएसटी लागू होने और वाणिज्य कर विभाग में कर्मियों की कमी के कारण ऐसी योजना लाने की मांग तेज हो चुकी है, जिससे बकाया राशि का समाधान हो सके। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक स्नातक के पहले, तीसरे और छठे सेमेस्टर के विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ 30 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी भी विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। दोनों के लिए विलंब शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। इसे लेकर छात्रों ने विरोध भी शुरू किया है। उनका कहना है कि अब तक अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क किया जाता था, अचानक इसे बढ़ाकर 1000 रुपये करना गलत है। कोल्हान विश्वविद्यालय में ज्यादातर गरीब छात्र पढ़ते हैं। अभाविप के बापन घोष ने कहा कि तिथि बढ़ाकर विश्वविद्यालय ने छात्रों को राहत दी है, लेकिन जो विलंब शुल्क निर्धारित किया है वो बहुत ही अधिक है। अगली खबर, झारखंड में जारी हुआ कोरोना गाइडलाइन। झारखंड के धनबाद के डीसी सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष को कोरोना गाइडलाइन भेजी गई है। इसके तहत कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अनुरूप व्यवहार की पालन कराने का निर्देश दिया। सरकारी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीएसए प्लांट, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, फ्लोरोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करने एवं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संक्रमितों के सैंपल रांची भेजने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में होगी 5 स्टार होटल। रांची में खुलेंगे 3 और 5 स्टार होटल, कुल 4 हो जाएंगे। मैरियल इंटरनेशनल और बीके ग्रुप के बीच हुई साइन। झारखंड में 5 और बंगाल आसनसोल में एक नया होटल खुलेगा। इसके लिए मैरियल इंटरनेशनल और बीके समूह के बीच एमओयू पर साइन हुआ है। एमओयू के मुताबिक झारखंड में खुलने वाले 5 होटलों में 3 रांची में खोले जाएंगे, एक कांके रोड में, दूसरा स्मार्ट सिटी में और तीसरा जिम खाना क्लब में। रांची में अभी सिर्फ रेडिसन ब्लू ही 5 स्टार होटल है। बीके ग्रुप के सीएमडी विष्णु अग्रवाल ने कहा कि कांके रोड वाला इसी साल दिसंबर में तैयार हो जाएगा, जबकि जिम खाना क्लब का होटल अगले साल तैयार होगा। 2025 तक देवघर और मैथन के भी होटल बन जाएंगे। रांची के मैरियट के द्वारा पहला कोर्टयार्ड बनाया जा रहा और उसे खोलने के लिए बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा।